से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी जिनका भी एग्जाम 2025 में होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए इस क्लास में हम लोग उस तरीके के सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, फुल देखिएगा। डिट्टो प्रश्न यहाँ से फंसेंगे 100% गारंटी है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के पी वाई क्यू है, ठीक है, पी वाई क्यू है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ प्रश्न पी वाई क्यू से भी लिया गया है। तो आप लोगों को घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, 100% जो है यहाँ से प्रश्न फंसेगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डेली क्लास करना है। ठीक है, डेली क्लास में आना है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का। तो चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इसको जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। और इसके पहले एक बार जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये काम कर दीजिए। जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं और एसएससी जीडी में एक जो है आप लोग अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, एक सीट पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका जो है एसएससी जीडी का फुल जो है तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 7, 14, यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है 4, 12 और यहाँ पे लिखा है 9, 6 और यहाँ पे लिखा है 24। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होने वाली है ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ये तय है, आप लोगों को पहले ही मैं बता देता हूँ। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों में अगर देखिएगा तो यहाँ पे 14 है, ठीक है, और यहाँ पे 7 है। इन दोनों को मिलाकर अगर आप चाहेंगे तो 4 बनाना चाहेंगे, ताकि जो है यहाँ पर ही वैल्यू निकालना है। तो यही तरीका आप लोगों का सही रहेगा कि 7 और 14 को क्या कर दें कि 4 हो जाए। ठीक है, ये लॉजिक अगर आप लगा लेते हैं तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि जी यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या कर दीजिए कि जो 14 लिखा गया है, ठीक है, इसमें क्या कर दीजिए कि 7 से जो है भाग कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा आप लोगों का, 2 आएगा। यहाँ पे पहले क्या किए हैं, 14 में जो है 7 से भाग दिए हैं, 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4, मतलब इसका वर्ग अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूना का 4। बात जो है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे 4 किस प्रकार बना। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाते हैं, ये 12 और 4 के साथ। तो 12 में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 12 में क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 4 से भाग देंगे 12 में तो यहाँ पे 3 चौका 12, मतलब 3 मर्त में कट जाएगा। और 3 का जब वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ये होता है 9। ठीक है, 9 होता है, 9 जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा गया मिल जाएगा। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को इसके साथ भी लगा देना है। कितना लिखा है, 24 लिखा है। जो यहाँ वाला वैल्यू है इसी में आप लोगों को भाग देना है। किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। तो यहाँ पे कट जाएगा कितने मर्त में, 6 चौका 24, 4, और 4 का जब वर्ग कीजिएगा तो 4 चौका हो जाएगा 16, यानी कि 16 जो है यहाँ पे आप लोगों को उत्तर राइट मिलेगा। और 16 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने इस तरीके के प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाया, तो चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। 10 सेकंड का जो है समय मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। कोशिश कीजिए कि इस 10 सेकंड में जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर बता दें। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिएगा और इसका उत्तर मान लीजिए आप लोग बना रहे हैं तो ए आ रहा है तो ए लिखिए, बी आ रहा है तो बी लिखिए, सी आ रहा है तो सी। इस तरीके से मतलब इसका जो है आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली ढूंढना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया है और यहीं पे हम लोगों को ज्ञात भी करना है। मतलब ये 86 और 38 को क्या कर देंगे, यहाँ पे 400 जो है 80 हो जाए। यही लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे पहले दिमाग में लगाना है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे कि जो 86 लिखा हुआ है उसमें से 38 को माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा आप लोगों का हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पे 5 है, 7 में से 3 गया 5, ठीक है, 7 में से 3 गया 4, सॉरी 5 नहीं। अब देखिए यहाँ पे 48 नहीं, यहाँ पे 480 लिखा गया, मतलब इसमें 10 से गुणा कर दिया गया है, 10 से गुणा कीजिएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 400 जो है 80 आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको घटाने के बाद से हम लोगों ने क्या किया है, 10 से गुणा कर दिया है इसमें। अब देखिए वही लॉजिक अगर आप लोग इसके साथ भी लगाते हैं, दूसरे वाले 72 और 21, तो 72 क्या कीजिए, उसमें से 21 माइनस कर लीजिए और गुणा कर दीजिए किससे, यहाँ पे भी 10 से, तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना, 1 और यहाँ पे 5, 7 में से जो है 2 जाएगा 5, और यहाँ पे 10 से गुणा कीजिएगा तो एक जीरो यहाँ पे भी लग गया, और देखिए आपका जो है यहाँ पे जो है 510 जो है आपके ऑप्शन में दिख रहा है। सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को 36 और 12 में जो है लगाना है, ठीक है, 36 और जो है 12 में, तो 36 में से 12 घटाइएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 24, और 24 में जब किससे गुणा करना है, 10 से, जब इसमें 10 से गुणा कीजिएगा तो एक जीरो केवल बढ़ा दीजिएगा, 10 से गुणा का मतलब, और एक जीरो बढ़ने का मतलब 240 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं 240, उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तीसरा नंबर की दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, और ये प्रश्न सबसे हलवा प्रश्न आप लोग इसको कह सकते हैं। ये प्रश्न सभी लोगों से बनने वाला प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दौड़ाना है, प्रश्न इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन देखते हैं बना लेता है इस प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले इस वाले कोठे में आइएगा, 64 लिखा है, ठीक है, तो ये 8 का वर्ग होता है, या आप कह सकते हैं कि ये 4 का क्यूब भी होता है, ठीक है। क्यूब में ले चलते हैं क्योंकि 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है, तो इसलिए क्यूब में लेते हैं। 8 क्या होता है, तो कहिएगा 2 का क्यूब होता है। पहले देखिए 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब लिखा है, फिर 4 का क्यूब, अगर यहाँ पे 5 का क्यूब कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा 125, परंतु 125 आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, और 2 से पहले यहाँ पे आएगा 1, और 1 का क्यूब कोई पूछेगा तो क्या होता है, 1 का क्यूब आप लोगों का उत्तर आएगा 1 ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था आप लोगों को। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में क्या कह रहा है आपका कि दिए गए जो आकृति है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बताइए। पिछले क्लास में मैंने जो है आप लोगों को त्रिभुज काउंटिंग का जो है बहुत ही बेहतरीन जो है फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था, ट्रिक बताया था। जो भी मेरे दोस्त डेली क्लास करते हैं तो वो तो आराम से इजीली सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। अब जो डेली क्लास नहीं करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। तो मेरे दोस्त डेली क्लास में आइए, सारे प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बनाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आ जाइए ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो है आप लोग क्या कीजिए, किसी एक जो है वर्ग को पकड़ लीजिए, जैसा कि ये वाला है, ठीक है। यहाँ से वर्ग आप लोगों को मिल गया, और इसमें जितने भी लकीर खींचे गए हैं उसको खींच लीजिए, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें टोटल संख्या गिनिएगा त्रिभुज का छोटे छोटे तो कहिएगा 6 है, ठीक है। और आपको मैंने ट्रिक बताया कि जितना भी त्रिभुज आएगा उसका डबल कर दीजिएगा, तो 6 दूना का 12 इसमें जो है टोटल त्रिभुज होगा जाएगा, बड़ा और छोटा मिला के, ठीक है। बड़ा और छोटा काउंट कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरीके से इसमें भी आप लोगों को काउंट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 2, ये 3 4 हो गया, ये 5, ये 6, इसमें भी सेम टू सेम
6 ही त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 6 दूना का 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दोनों में काउंट कर लिया, इस दो त्रिभुजों को दोनों में काउंट किया, 12 दूना का हो गया 24। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या इसमें हुआ 24, परंतु इस त्रिभुज को मैंने देख लीजिए इस वाले साथ भी काउंट किया था, इसके साथ भी काउंट किया था, तो एक और दो दो ठो हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या हम लोग बताएंगे कि भाई साहब टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या 22 है। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग को जाना था, और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा गया है पांचवा, कि दी गई आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जब दर्पण लगा हुआ है तो इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब इधर क्या बनने वाला है। आइए और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, प्रश्न जो है सॉल्व इजीली हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कि जो ये वाला भाग है इसका जो है ये वाला, ये सीधा सीधी इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से जो है यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। ये जो है इस तरीके से बनने वाला है, और यहाँ पे जो है आप लोगों का एक लकीर जो है यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है, जो ये वाला लकीर है, ठीक है, ये वाला लकीर। अब देखिए यहाँ पे जो एफ है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ आप लोगों का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है इधर इस तरीके से है तो ये जो है जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा एफ। अब देखिए एफ का जो है मुंह इस तरीके से हो जाएगा इधर उल्टा, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे देखिएगा, आई है तो आई का तो आई रहेगा, उसके बाद से एल, एल का उल्टा क्या हो जाएगा, एल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, ई जब इधर का देखिए मुंह इधर है तो ये ई इधर के तरफ हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई है आपके ऑप्शन में, देखिए ये तो पूरा एफ लिख दिया है और यहाँ पे एफ को उलाट दिया है, ये भी गलत हो गया। ये एफ सीधा है, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के उत्तर मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है यदि किसी कूट को किसी जोड़ को यदि जोड़ को गुणा, घटाव को जोड़, गुणा को भाग, और जो है भाग को घटाव कहा जाए तो दी गई जानकारी के जो है आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का जो है सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिएगा जो ऊपर कहा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इस सवाल को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को देख लगाना है, प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बता सकें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या होगा, 9 और माइनस लिखा है तो घटाव को जो है यहाँ पे कह रहा है घटाव को जोड़ कर दीजिए, तो घटाव के जगह पे जोड़ कर दिएगा। कह रहा है कि जोड़ के जगह पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। फिर लिखा है भागा, तो भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पे घटाव लिखा है तो घटाव कर दीजिए 16। गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे भागा लिखा है तो भागा 2 कर दीजिए। प्रश्न जो है आपके सामने है, बस इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पहले क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो 4 दूना का हो जाएगा 8, 8 के बाद से देखिए यहाँ पे भाग होता है तो माइनस लिख दीजिए, कितना हो जाएगा भाग दीजिएगा तो 8। देखिए 8 में से 8 घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। और 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न
पूछा जाएगा। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बनाएगा एसएससी जो इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि यदि एल जो है दर्शाता है, यदि एल दर्शाता है गुणा, ठीक है, एम दर्शाता है भाग, और एन दर्शाता है माइनस, और ओ दर्शाता है प्लस, तो इस समीकरण का जो है वैल्यू निकालकर आप लोगों को बताना है। चलिएगा, ये प्रश्न अभी मैंने जो है सॉल्व कराया था, जिस तरीके से भागे की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे भाग, वही जो है सेम टू सेम लॉजिक के आधार पे इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को ऐसा प्रश्न सॉल्व किया था, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है 7वें प्रश्न का उत्तर सही बताते हैं। चलिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। चलिएगा, देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। क्या लिखा है, 50 प्लस एम, एम के पास जाइए, ये बोल रहा है भाई साहब भागा होना चाहिए। ठीक है, ओ का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए 14, एन का अर्थ क्या है देख लीजिए, एन का अर्थ है माइनस, यहाँ पे 4, एल का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा, तो गुणा लिख दीजिए 3। अब जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसी को सॉल्व करना है। पहले भाग करते हैं, तो 5 50 प्लस यहाँ पे 14, 4 तिहाई कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से 14 में से 12 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 2 5 में जोड़ दीजिएगा तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि जो है 7 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। अब ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो है फुटबॉल, वॉलीबॉल और बाहर खेले जाने वाले गेम और कैरम, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को देता हूं, क्योंकि वेन डायग्राम के प्रश्न मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को, जो पिछला क्लास हमने कराया था उसमें आप लोगों को बताया था, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्या बताइएगा कि जो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बाहर खेले जाने वाले खेल, तो देखिए ये फुटबॉल क्या है, एक प्रकार का बाहर खेले जाने वाला खेल है। ठीक है, मैदान में इसको खेलते हैं, उसी प्रकार फुटबॉल जो है ये भी बाहर खेले जाने वाला गेम है, यानी कि इसको भी हम लोग बाहर ही खेलते हैं। ठीक है, कैरम जो है बाहर नहीं खेला जाता है, मतलब इसका जब हम बनाएंगे जो है ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा वेन आरेख, तो ये जो है बाहर खेले जाने वाला गेम हो गया। इसमें क्या खेलते हैं बाहर, जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, और यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं, बाहर खेला जाता है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा ग्राउंड में। लेकिन कैरम जो है ये घर पे खेला जाता है, अंदर घर में या कहीं पर भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे जो है 9वां प्रश्न की खेल कूद, फुटबॉल और बेसबॉल में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या जो है खेल कूद, फुटबॉल और बेसबॉल में जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास मालूम है कि हर एक प्रश्न के लिए दिया जा रहा है, तो 9वां प्रश्न इजीली आप लोग सॉल्व करके दिखाइए यहाँ पे कि कौन सा उत्तर सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतरीन तरीके से इसको आप कर सकते हैं। खेलकूद में क्या आता है, फुटबॉल आता है, बेसबॉल। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो है खेल कूद जो है और फुटबॉल और जो है बेसबॉल, ठीक है, तो खेल कूद का जो है ये वेन डायग्राम हो गया पहले। अब जो है इसके अंदर हम लोग क्या खेलते हैं, तो कहिएगा कि खेल कूद के अंदर आता है क्या, तो कहिएगा फुटबॉल। फुटबॉल किस तरीके से खेला जाता है, खेल कूद होता है, ठीक है, इसको कूदते हैं खेलते समय, और बेसबॉल भी कूद कर ही खेला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का वेन डायग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह जो है दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह जो है दाहिने घूमकर 2 किलोमीटर चला। अब उसका जो है चेहरा किस दिशा में है, मतलब उसका मुख जो है किस दिशा में है,
तो मैंने इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से बताया हुआ है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है पश्चिम। ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। बस अब बना दीजिए। 2 किलोमीटर इसको उत्तर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है तो आपको उत्तर जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना जाना है? 2 किलोमीटर। अब कह रहा है कि फिर वह जो है दाहिना तरफ घूमता है, इसका दाहिना साइड ये हो जाएगा और 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दाई तरफ घूमता है, इसका दाहिना साइड नीचे की तरफ हो जाएगा और कितना घूमा है? 2 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? इसका जो है चेहरा किस दिशा में, ये किस तरफ से है? तो इसका मुंह किधर है? इधर नीचे की तरफ है। और नीचे की तरफ कौन सी जो है यहाँ पे दिशा है? तो कहिएगा दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आज का क्लास ये जो है आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें हम लोग करेंगे आप लोगों के किसका जो है तो जीके जीएस का और जो है हिंदी का क्लास, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।